हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजत। आपके लिए लाया हूं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन। दोस्तों, इस विटामिन टॉपिक से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारे टॉपिक्स की खास विशेषता ये होगी कि ये पूरी तरह ट्रिक से आपको समझाए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए लाया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विटामिन। सबसे पहले दोस्तों, हम विटामिन की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि विटामिन आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक कार्बनिक यौगिक है। लेकिन दोस्तों, विटामिन से शरीर में ना तो कोई ऊर्जा मिलती है और ना ही कोई कैलोरी मिलती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि विटामिन से शरीर में ना तो कोई एनर्जी मिलती है, ना कोई किसी प्रकार की कोई कैलोरी मिलती है। फिर दोस्तों, बात होती है इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की कि इस विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों, इस विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। और दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम्स में पूछ लें कि कौन से सन में की थी, तो दोस्तों इसकी खोज सी फंक ने की थी 1911 में। कब की थी दोस्तों? 1911 में। दोस्तों, विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। प्रतिरक्षा का मतलब है दोस्तों, शरीर में एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं कि विटामिन के जो प्रकार होते हैं उनके नाम कैसे याद किए जाएं। दोस्तों, हम आपके लिए ट्रिक से इनका नाम लेके आए हैं जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। क्या दोस्तों? रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। अब इसका मतलब देख लेते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, रेट का मतलब है, यहाँ पे रेट का मतलब है रेटिनोल। रेट का मतलब क्या है दोस्तों? रेटिनोल। मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनोल। फिर बात आ जाती है रेट था का मतलब होता है दोस्तों थाइमीन। थाइमीन कौन से विटामिन का नाम है दोस्तों? विटामिन बी का। ठीक है दोस्तों। रेट था एक का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड है, जो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इनके रासायनिक नाम दोस्तों एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखें। फिर अगला आ जाता है 1 किलो। किलो का मतलब है दोस्तों कैल्सीफेरोल। यहाँ पे किलो किसकी ट्रिक बनाई गई है? कैल्सीफेरोल की। कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों? विटामिन डी का। फिर आ जाती है बात टॉफ़ी। टो का मतलब यहाँ पे लिया गया टोकोफेरोल। टोकोफेरोल नाम होता है दोस्तों विटामिन ई का। और जबकि अंत में आता है टॉफ़ी। फी का मतलब यहाँ पे लिया गया है फिलोक्विनोन। और दोस्तों, फिलोक्विनोन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन के का। तो दोस्तों, ये हो गए यहाँ पे इनके रासायनिक नाम। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। रेटिनोल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फिलोक्विनोन, ये दोस्तों इनके रासायनिक नाम हो गए। फिर दोस्तों, बात आ जाती है इनसे इनकी कमी से होने वाले रोगों की, कि विटामिन की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उनको याद कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसकी भी ट्रिक लेके आए हम आपके पास। ट्रिक है, रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। क्या है दोस्तों ट्रिक? रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। अब दोस्तों, इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है ट्रिक का। यहाँ पे दोस्तों रात से मतलब है रतौंधी। रात से क्या मतलब है दोस्तों? रतौंधी। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? रतौंधी। रात भर, भर का मतलब दोस्तों यहाँ पे लिया गया है बेरी बेरी। भर का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है दोस्तों? बेरी बेरी। और बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक्स के लास्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में इस वीडियो के महत्वपूर्ण है जो। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और उन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर दें।
फिर बात आ जाती है दोस्तों साकेत की, कि ये साकेत का मतलब क्या लिया गया है। तो साकेत का मतलब यहाँ पे लिया गया है स्कर्वी से। साकेत और स्कर्वी थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। और स्कर्वी दोस्तों कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन सी। दोस्तों ये जो रोग है रतौंधी, बेरी स्कर्वी, इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। चौथा है दोस्तों रोया। रोया का यहाँ पे सिमिलर लिया गया है रिकेटस। रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से हो जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम्स में कि रिकेटस रोग कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है, तो हमारा आंसर होता है विटामिन डी। फिर बाद में बात आ जाती है पर की। तो दोस्तों पर का यहाँ पे मतलब है प्रजनन क्षमता। और दोस्तों प्रजनन क्षमता कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है? कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। फिर लास्ट में दोस्तों खून न रुका। खून न रुका का मतलब यहाँ पे लिया गया है खून न रुकना। खून न रुकना का मतलब है दोस्तों यदि हमारे कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का न जमने के कारण वो खून लगातार बहता रहता है। और ये किसके कारण से होता है दोस्तों? कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के की वजह से। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक विटामिन के कमी से होने वाले रोगों की। रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। फिर दोस्तों हम इसके बाद में बात करते हैं इनकी डिटेल्स की कि ये किस प्रकार से हैं। महत्वपूर्ण बात ली गई है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा। सबसे पहले बात होती है दोस्तों विटामिन ए की। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने पहले भी पढ़ लिया, क्या होता है? रेटिनोल। ये शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? विटामिन ए। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन, आजकल यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि शरीर में प्रतिरक्षा, शरीर में रोगों से लड़ने में कौन मदद करता है? तो वो दोस्तों विटामिन ए। अब इसके स्रोत की बात आ जाती है कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सीधा सवाल पूछते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसके स्रोत हैं मछली के लीवर। लीवर का मतलब है दोस्तों यकृत। मछली के यकृत से दोस्तों विटामिन ए मिलता है। गाजर में भी दोस्तों विटामिन ए होता है। और अधिकतर जो पीले फल होते हैं जैसे पपीता, इन सब में दोस्तों विटामिन ए ही पाया जाता है। अब इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह होता है रतौंधी। रतौंधी को दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई विटामिन ए की। फिर आगे बात करते हैं हम विटामिन बी की। विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम होता है थायमीन। और दोस्तों विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसके और भी कई रूप होते हैं, B1, B2, B3 से लेके B12 तक होते हैं, इसलिए इसको पूरे को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो B1 होता है उसको थायमीन के नाम से जाना जाता है। फिर बात आ जाती है इसके स्रोत की। तो दोस्तों विटामिन बी है वो मुख्यतः चावल, अनाज, इनसे प्राप्त होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बेरी का मतलब होता है दोस्तों ये त्वचा से संबंधित रोग है, अपनी स्किन से संबंधित रोग है। तो ये रोग कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? बी की कमी से। फिर बात आती है दोस्तों विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सों के बारे में। तो दोस्तों हम इसके बारे में तीन जो इसके महत्वपूर्ण विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स के जो महत्वपूर्ण 3 विटामिन उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं B2 की। B1 तो थायमीन हो गया था। B2 होता है दोस्तों, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविनोसिस। और दोस्तों इसकी लक्षण क्या होते हैं इस रोग के? जो राइबोफ्लेविन रोग हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? कि यहाँ पे मुख के किनारे और होठ की जो स्किन होती है वो फटने लग जाती है। फिर बात होती है दोस्तों विटामिन B3 की। विटामिन B3 का दोस्तों रासायनिक नाम याद रखना नियोसिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन। और विटामिन B3 की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेलेग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B3, B4। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा B3। और इसके जो लक्षण है दोस्तों वो क्या होते हैं कि जीभ पर व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। फिर बात आ जाती है दोस्तों तीसरे विटामिन की। जो बी कॉम्प्लेक्स का तीसरा विटामिन है महत्वपूर्ण, वो है B12। दोस्तों इस B12 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और
थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बेरी। और इसके लक्षण क्या हैं? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियों की जो तंत्रिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सों के बारे में बात कर लिए। फिर हम अगला विटामिन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक। और ये स्रोत, इसके जो स्रोत हैं किस किस से मिलता है मुख्यतः, तो दोस्तों आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और नींबू में भी विटामिन सी ही पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? स्कर्वी में क्या होता है दोस्तों कि मुंह के जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इस विटामिन का एक महत्वपूर्ण काम और है कि ये शरीर में घाव भरने का काम करता है। क्या करने का दोस्तों? शरीर में घाव भरने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगले विटामिन की बात करते हैं हम। तो अगला विटामिन है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? अपनी हड्डियों के लिए, अपनी बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन डी। और दोस्तों एक तथ्य है, एक महत्वपूर्ण सवाल भी है इसी से, कि सभी विटामिन्स में कौन सा विटामिन सबसे तेज़ी से बनता है? तो दोस्तों वो होता है विटामिन डी। क्यों दोस्तों ये सबसे तेज़ी से क्यों बनता है? क्योंकि ये हमें सीधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ग्रहण करने में, ऑब्जॉर्व करने में। तो ये सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन भी है, ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। इसीलिए इसको दोस्तों सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और भी इसके स्रोत होते हैं दूध, अंडा, मछली आदि, इन सभी से भी दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस। कौन सा? रिकेटस। रिकेटस के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों कि पैरों के जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। फिर बात करते हैं हम अगले विटामिन की, तो वो है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। क्या नाम है दोस्तों? टेकोफेरोल। इसका स्रोत है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अंकुरित चीज़ों से। अंकुरित जो भी बीज हो गई, दाल हो गई, इन सभी से दोस्तों विटामिन ई आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर इसके रोग की बात आती है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो स्त्री और जो पुरुष रहते हैं उनकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और दोस्तों इसी वजह से स्त्रियों में बांझपन ये आ जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बांझपन कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलेफिनोल। रासायनिक नाम क्या है? फिलेफिनोल। इसका स्रोत होता है दोस्तों जो भी हम हरी सब्जियां खाते हैं उन सभी में विटामिन के हमें लगभग मिल जाता है। और दोस्तों विटामिन के का कार्य क्या होता है कि ये रक्त में थक्का बनाता है, रक्त का जो थक्का होता है वो बनाता है। और यदि इस विटामिन की कमी रह जाती है दोस्तों शरीर में, तो कौन सा रोग हो जाता है? हेमरेज। हेमरेज का मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी है वो पतली रह जाती है और रक्त का थक्का आसानी से नहीं बन पाता, और इसी वजह से दोस्तों हेमरेज हो जाता है। और दोस्तों हेमरेज ज़्यादातर हमारे मस्तिष्क में, वहाँ पे ज़्यादा ये आता है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन होती है। विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक तो पानी में घुलनशील के आधार पर और दूसरा बांटा गया है दोस्तों वसा में घुलनशील के आधार पर। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में कि पानी में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है गई भैंस पानी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल भैंस शब्द पे ध्यान देना है। भैंस का मतलब बी और सी, यानी विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो किस में घुलनशील होते हैं दोस्तों? पानी में। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? बी और सी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम्स में कि जो पानी में घुलनशील, पानी में मिलने वाली विटामिन है वो कौन सी हैं? तो दोस्तों वो होती हैं बी और सी। गई भैंस पानी में। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे प्रकार की बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, कि वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है। तो दोस्तों वो 4 विटामिन होती हैं वसा में घुलनशील, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और दोस्तों हम इसे एक साथ ही भी याद कर सकते हैं, अधिक। इनको चारों को एक साथ बोलेंगे तो दोस्तों क्या बोला जाएगा? अधिक। किसी भी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, कीड़ा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये विटामिन के प्रकार की बात हो गई। पहला प्रकार था पानी में घुलनशील के आधार पर, दूसरा है वसा में घुलनशील के आधार पर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर देने की आप कोशिश करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया? हमने अभी पढ़ा था विटामिन शब्द वो किसने दिया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैं, आंसर देखें। तो दोस्तों विटामिन शब्द है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? सी फंक ने। कौन से वैज्ञानिक ने दोस्तों? सी फंक ने। और कब दिया था दोस्तों? सन पूछे तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अति महत्वपूर्ण, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। आंसर दे दोस्तों। तो इसका आंसर है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों पेलेग्रा, जो अभी हमने बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी उसी में से है दोस्तों कि पेलेग्रा रोग है जिसे मंदबुद्धि इस श्रेणी में माना जाता है, किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन B2। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? कौन से विटामिन का दोस्तों? विटामिन B2 का। तो दोस्तों इसका आंसर दें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राइबोफ्लेविन। क्या नाम है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बेहद मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? तो मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी, गई भैंस पानी में, तो भैंस का मतलब है बी और सी। विटामिन बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों का मतलब विटामिन ए और बी। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों सनशाइन विटामिन। ऑप्शन आपके सामने ABCD, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर दे दोस्तों। तो दोस्तों सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन है गाजर, हरी सब्जी, मूली और इनमें से कोई नहीं। आंसर दे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गाजर। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है इन ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? रोग प्रतिरोधक का मतलब रोगों से लड़ने वाला विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ABCD। ऊपर ही बात की थी दोस्तों हमने भी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए रोगों से लड़ने में भी मददगार होता है, इसलिए इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रतौंधी रोग है इसे और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निक्टोलोपिया। कौन सा दोस्तों? निक्टोलोपिया। और बाकी के जो 2 ऑप्शन है दोस्तों ये दृष्टि दोष से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, कि वयस्कों में जो बीमारी होती है अस्थि मृदुता, ये किस विटामिन की कमी से होती है? अस्थि मृदुता का मतलब है दोस्तों कि अस्थियाँ हड्डियाँ हैं वो मृदुल हो जाती हैं, कोमल हो जाती है और वो टूटने की स्थिति में आ जाती हैं। तो दोस्तों कौन से विटामिन की कमी से होता है इसका? ऑप्शन है ABCD। तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से कम रह जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। आंसर दे दोस्तों इसका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? बेहद मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट है किस विटामिन में पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? और ऑप्शन आपके पास बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है सारे, B12, B3, B6, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोबाल्ट है, याद रखना ये B12 इस विटामिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? कई बार बोला मैंने दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज़ी से बनता है? हमने भी बात की थी दोस्तों कि जो सूर्य से मिलता है वो सबसे तेज़ी से बनेगा। तो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे विटामिन इनमें से कौन सा विटामिन है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर से जो रासायनिक हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको निकाल देता है, नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन ई। ये बाहर निकाल देता है हानिकारक रसायनों को, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बेहद मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि मछली के यकृत में, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर दे देखें दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए है दोस्तों, ये मछली के यकृत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? पेचीदा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों जो विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों, इसी को हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है? ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोनों एक ही बात है, संक्रमण को रोकना और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो दोस्तों ये काम करता है विटामिन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का, संक्रमण रोकने का विटामिन ए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, कि मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ पे संचित होता है, कहाँ पे इकट्ठा रहता है? ऑप्शन है यकृत, वक्रक, फेफड़ा, हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़ा या हार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत, लीवर में। विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पे एकत्रित रहता है, संचित रहता है दोस्तों? यकृत में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमारा टॉपिक विटामिन ए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।